हाँ तो राम राम सारे भैया ने आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और नमैने वाले क्लासेस पे। तो आज आप ही कराएंगे अपना पूरा चैप्टर प्रॉफिट लॉस जो कि अपने ग्रुप डी में RCET मेंस में काम होगा। पूरा चैप्टर कराएंगे आप ही इसका मैं, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर कराएंगे आज आप ही? प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि का जिक्र करा भी, तो लाभ का मतलब क्या है? कोई वस्तु आपने खरीदी, उसको ऊपर के में रुपये बचाए और बेच दी, ठीक है भाई। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है करे भाई? क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य थे, यानी कि आपने कम में खरीदी, ज़्यादा में बेच दी कि मेरे रुपये बचा के। जो रुपये बचाए हैं वो क्या है? अपना लाभ के है, लाभ। वह चीज़ दूसरी हो जाए है अ कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य थे सेलिंग प्राइस थे। उस टाइम पर आपने ज़्यादा में खरीदी कम में बेच दी, ज़्यादा में खरीदी कम में बेच दी, अपना घर तक के मेरे रुपये लागे, वह चीज़ के है लॉस यानी कि हानि। बात समझ में आ गई भाई? तो अपना जो प्रश्न होंगे वह होंगे लाभ प्रतिशत पर और हानि प्रतिशत पर। तो प्रॉफिट परसेंटेज लाभ प्रतिशत बराबर आया कर लाभ बटे में 100, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, ठीक है। उड़े हानि प्रतिशत लॉस परसेंटेज जो आया कर है हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। 100 किस चीज़ का है? यो परसेंटेज का। बात समझ में आ गई? तो लाभ और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला बात समझ में आ गई होगी। बटे में हमेशा क्या होगा? बटे में हमेशा क्या रहेगा? अपना क्रय मूल्य, यानी कि जो रुपया आपने लगाए हैं उससे का प्रतिशत लिखा है, क्योंकि जो लाभ कमावाएंगे वो भी किस चीज़ के ऊपर होगा? आपने जो रुपये खर्च रखे हैं उसी चीज़ पे। और जो हानि होगी, जो घर तक लगेंगे रुपये, वह भी किस चीज़ के ऊपर लगेंगे? जो रुपये आपने लगा रखे हैं। बात समझ में आ गई? तो अगली बात इसके बारे में आप देखा तो वह क्या होगी भाई? परसेंटेज लाभ प्रतिशत। इसका मैं कह देख 25% का लाभ हुआ है। इसका मतलब क्या है? 25% का मतलब क्या है भाई? प्रतिशत हटाएगा तो 25 बटे में 100 यानी कि 1/4। जो रेशियो है, जो कि है रेशियो किस चीज़ का? यानी कि आप 100 हटाओ उस टाइम पर देखो क्या बचा है? लाभ और क्रय मूल्य, क्योंकि परसेंटेज इसका आपने हटाया है जिधे तो 1/4 आया है यो, यानी कि इसका परसेंटेज हटाया तो 25/100 आ गया, 1/4 आ गया। जो 1/4 है यो क्या है? रेशियो किस चीज़ का? लाभ का और क्रय मूल्य का। यानी कि जहाँ आपने वह वस्तु 4 रुपये में खरीदी थी, 1 रुपया बचाया, कै रुपया में बेच दी? 5 रुपया में। बात समझ में आ गई? तो इतनी जो बात थी इसका बारे में आप अगर बात करा तो वह क्या होगी? इसका मैं प्रश्न आ जाए अपना दो है 300 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, यानी कि 300 रुपये में कोई वस्तु बेच दी, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है? अपना 300 रुपये। यानी कि 300 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 25% की, कितने की? 25% की हानि होती है। 25% की क्या है? हानि, यानी कि लॉस। यानी कि 25% क्या है? हानि। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 25% का प्रतिशत हटाया तो क्या आ गया? 25 बटे में 100 यानी कि 1/4। इसका मतलब क्या है? जब आप इन वस्तु 4 रुपया में खरीदी थी तो 1 रुपया घर तक ला गया, तो बेची क्या में होगी? 3 रुपया। यानी कि अपना क्रय मूल्य है 4 रुपया में खरीदी, 1 रुपये की हानि होगी, कै रुपया में बेच दी? 3 रुपया में। अपने हिसाब से 3 रुपये में बेची है, अगले ने कह दे रखी है 300 रुपये। इसका मतलब क्या है? अपने 3 रुपये की वैल्यू है 300 रुपये, तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। 1 रुपये की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। तो 4 रुपये क्रय मूल्य कितना है अपना? 4 रुपये। तो 4 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 गुणा में 100 कितनी हो जाएगी? 400। बात समझ आ गई? यानी कि आपने 400 रुपये में वह वस्तु खरीदी, 1 रुपये की वैल्यू है 100, यानी 400 रुपये में खरीदी, 100 रुपये घर तक लागे, कै रुपया में बेच दी? 300 रुपया में। पकड़ दो, तीनों चीज़ लिख आई। बात समझ में आ गई? इसे प्रश्न आप एक और देखा क्या कह दे? किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है उसका? 500 रुपये। किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर एक वस्तु को 25% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का भी जिस तरह देखा पर 25 का प्रतिशत आया तो क्या आ गया? 1/4। इसका मतलब क्या है? 4 रुपया में खरीदी थी तो 1 रुपया बचा लिया, कै रुपया में बेच दी? 5 रुपया। 4 रुपये में खरीदी, 1 रुपया बचाया, 5 रुपया में बेच दिया। अपना दो रेशियो आएगा किस चीज़ का? विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का और लाभ का।
तीनों चीज़ आ गया अपने तो रेशियो किसका दे रखा है विक्रय मूल्य, यानी कि अपने 5 रुपये की वैल्यू है 500, 1 रुपये की वैल्यू है 100, 4 रुपये की वैल्यू है क्रय मूल्य कितना अपना 4 रुपये, तो 4 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, यानी कि अपन 400 रुपये में खरीद दी, 100 रुपये बचाए 500 रुपया में बेच दी। बात समझ में तीनों चीज लिकाड़स कहाँ है, तो इसका अपना पास क्रय मूल्य बुझ लियो, अपने पास लाभ बुझ लियो, दोनों चीज लिकाड़स कहाँ है, क्योंकि विक्रय मूल्य तो अपने ही दे रखा है। बात समझ में आ गई। तो इस प्रतिशत में दूसरी चीज क्या जाएगा है, एक वस्तु का अपने क्रय मूल्य दे दिया, कॉस्ट प्राइस दे दिया, और वो बता दिया कि 20% का लाभ को ऊपर बेचा है, यानी कि क्रय मूल्य का 100% तो खुद था है वो, 20% का लाभ का मतलब है 120/100, तो क्या लिख रहा होगा विक्रय मूल्य। उससे जगह पर अपना तो विक्रय मूल्य दे दे, अगर भाई विक्रय मूल्य था कि मैं यानी कि कुछ वस्तु रुपया में वस्तु बेच दी 20 रुपये का लाभ कमाने के बाद, तो क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य निकालना है तो ये ऊपर लिखना चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100/120, उल्टा हो जाएगा। बात समझ आई, क्या लिख रहा होगा क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई होगी। तो इस चीज़ ने देखने का सीधा फॉर्मूला देखा पे, तो क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस, यानी कि चाहे प्रॉफिट हो तो 100 में जोड़ देंगे, लॉस हो तो 100 में घटा देंगे, बटे में 100 बराबर किसका हो जाएगा विक्रय मूल्य का। यह चीज़ अगर आप ये उल्टी करा हाँ, तो कॉस्ट प्राइस बराबर होगा विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, यह चीज़ थी न्यू के न्यू ऊपर ले होना चल गया। अगर विक्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य लिकाड़स कहाँ है, अगर क्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य लिकाड़स कहाँ। तो ये दो फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, कुकर करना है, किस्ता करना है और कितना करना है। बात समझ में आ गई। तो ये बाबा पे चलेंगे सीधे आवा है टाइप आप सवाल किस प्रकार के आवा प्रॉफिट लॉस में। देखो भाई पहला सवाल, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अपने तो रुपये कौन दे रखे, अपने तो क्या दे रखे हैं वस्तु, यानी कि 30 वस्तु खरीद के लाए अभी, उतने में 25 वस्तु बेच दी, रुपये कितने था अपने कौन पे रहा। तो अगर आप इस चीज़ ने देखा 30 वस्तु 25 का भाव में खरीद के लावा, कै रुपये में खरीद के लावा 750 रुपये में, 25 वस्तु 30 का भाव में बेच दें, कै रुपये में बेच दें 750 में, जितने तो बराबर होगा यो, नहीं करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किसकी ने इससे गुणा करते हो, इसने इससे गुणा करते हो, ठीक है। तो वस्तु जो थी क्या थी, आर्टिकल जो थे वस्तु जो थी उन्हें रुपया में बदलने खातर, किस चीज़ में बदलने खातर, रुपया में बदलने खातर आपने क्या कराया उल्टा कर दिया, क्या कर दिया उल्टा कर दिया। तो ऐसा सवाल कोई भी आ जाए, ऐसा सवाल कोई भी आ जाता अपन किमें कौन करना, क्रय मूल्य न बदल दो विक्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य न बदल दो क्रय मूल्य में। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्या बदलना है विक्रय मूल्य है, यानी कि 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है तो 30 रुपये विक्रय मूल्य मान लो। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य मान लोगे इसने क्या है 25 रुपये, यानी कि 25 रुपये में खरीदी 30 रुपया में बेच दी। वस्तु दे रहा कहीं रुपया बदलना है, किसा सवाल आ जाए कि मैं भी कौन करना है, विक्रय मूल्य न क्रय मूल्य मान लो, क्रय मूल्य न विक्रय मूल्य मान लो, यानी कि अपन 25 रुपये में खरीदी 5 रुपये बचाए, कै रुपया में बेच दी 30 रुपये में बेच दी। विक्रय मूल्य तो अपन कोई लेना देना था को नहीं, तो अपन के बेरा पट गया इसका मैं, अब 5 रुपया का लाभ हो गया, लाभ बटे में क्रय मूल्य कितना है 25 गुणा में 100, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाए। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, काटांगे तो 5 कम 5 25 कहा गया 20%। तो क्या है अपने प्रॉफिट कितना 20%। बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर देखो इसे सवाल में, अपने ते आर्टिकल दे रखे थे, अपने ते के दे रखी थी वस्तु, वस्तु रुपया में बदलनी है तो आप इन उल्टी करनी पड़ेगी, उल्टी करनी पड़ेगी तो आप पहले ही मान लिया विक्रय मूल्य ने क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ने विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या मान लिया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या मान लिया क्रय मूल्य, सवाल हो जाएगा। अगला सवाल देखो भी शायद देखो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य
कितनी वस्तुओं का? 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य के मानना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया? 25 रुपये। क्रय मूल्य के मानना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आ गया? 20 रुपये। ठीक है भैया, यानी कि 25 रुपये हम खरीदी, 20 रुपये हम बेच दी, 5 रुपये घर तक लागे, तो अपना क्या होगी? हानि। हानि होगी, यानी कि 5 रुपये की हानि होगी। कै रुपया पे? 25 रुपया पे। गुणा में प्रतिशत का 100। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। 5 तक काटो, 5 से कम 5, 5 तक काटे तक आ गया 20%। यानी कि आपने 20% की क्या होगी? हानि। बात समझ में आ गई? अगली चीज़ देखा, एक व्यक्ति 15 वस्तु 15 रुपये में तो 12 आम खरीदे, 14 आम 10 रुपये में बा में बेच दिए। ठीक है भाई, यानी कि 12 आम खरीदे 15 रुपया में और 14 आम बेच दिए 10 का भाव होते हैं। तो लाभ या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका मैं भी करना भी खरीदे हैं, इसका मतलब क्या है? क्रय मूल्य है। 12 आम 15 का भाव में, 12 आम 15 का भाव में। पहले हमेशा आर्टिकल लिखने हैं, फिर रुपये लिखने हैं। पहले हमेशा क्या करना है? आर्टिकल लिखने हैं, फिर क्या लिखने हैं? पी से। फिर क्या है? 14 आम 10 का भाव थे, 14 आम 10 का भाव तो बेच दिए। क्या कर दिया? सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ गई? हटते ही आर पार गुणा कर दो, इसने इसते, इसने इसते, ताकि अपन एलसीएम ना लेना पड़े। क्योंकि 1 रुपया करे, एक वस्तु का क्रय मूल्य लिखाड़ेंगे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य लिखाड़ेंगे। क्रय मूल्य में तो विक्रय मूल्य घटावांगे, लाभ आओगा, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। तो रेशियो में आओगा, उस चक्कर में अपने तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो रेशियो तो बचने खातर कि मैं कौन करना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 गुणा में 10 120, 14 गुणा में 15 210, यानी कि 210 रुपया में आपने वो वस्तु खरीदी। यह चीज़ याद रखनी है। 14 ने 15 तो गुणा करोगे तो 15 के सह में लिखा जाएगा। 12 ने 10 तो गुणा करोगे तो 10 का सह में लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी कि आपने 210 रुपये में खरीदी, 120 रुपये में बेच दी, कै रुपये घर तक लागे? 90 रुपये। यानी कि अपना 90 रुपया की हानि होगी। कै रुपया पे? 210 रुपया पे। तो अपना तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। ठीक है भाई, तो 3 3 9 3 7 है 21, 1/7 का मतलब क्या करें? 14.28। अपना दर्शा के 3/7 है, तो 14.28 ने किस चीज़ तो गुणा कर देंगे? 3 से। 14 तीए 42.28 तीए कितना हो जाएगा? 8 से 24 कितना हो गया? 84, यानी कि 42.84%। बात समझ में आ गई? कि मैं भी कौन करना? क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, याद रखना है। पहले तो आर्टिकल फिर रुपये। बात समझ में आ गई? तो क्रय मूल्य का सह में क्रय मूल्य आओगा, विक्रय मूल्य का सह में विक्रय मूल्य आओगा। इसका मतलब क्या? 210 रुपये में खरीदी, 120 रुपये में बेच दी, तो घर तक क्या रुपये लागे? 90 रुपये। 90 रुपये लागे क्या का ऊपर है? 210 पे गुणा में 100, 3/7 किया गया उत्तर, या फिर 300/7 बीचने सीधा कैश का। बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न देखो। एक व्यक्ति 12 आम 10 रुपये में खरीदता है, 12 आम 10 रुपया में, बेच दे हैं 10 रुपया में, 12 रुपया में 10 का भाव तो बेचा, यानी कि 10 आम बेच दिए, कै का भाव में? 12 का भाव में। इसने इससे गुणा कराएंगे, इसने इससे गुणा करेंगे। 10 गुणा में 10 100, 12 गुणा में 12 144। इसका मतलब क्या हो गया? अभी 100 रुपये में खरीदी, 144 रुपये में बेच दी, 44 रुपये बचा लिया, यानी कि 44 रुपये का क्या हो गया? अपना लाभ। तो 44 रुपये का लाभ हो गया कै रुपया पे? 100 रुपया पे। लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, क्या आएगा? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। तो 100 तो 100 घट गया, क्या प्रतिशत आ गया? 44%। तो लाभ कितना प्रतिशत हो जाएगा? 44%। अगला प्रश्न देखो भाई। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, 15% का लाभ पर बेचना लग रहा था। यदि वह उसे 24 रुपये ज़्यादा में बेचे, कै रुपये ज़्यादा में बेचा है? 24 रुपये ज़्यादा में बेचे, तो उसे 21% का लाभ होता। क्या प्रतिशत का लाभ हुआ? अरे 21% का। प्रतिशत में कितना बदलाव हुआ है? 15 में बिकी थी, 21 में बिकना रही है, तो 15 में 21 गए, कितने बच गए? 6, यानी कि 6% का बदलाव हो गया। कितना प्रतिशत का बदलाव हो गया? 6% का। 6% का बदलाव हो गया कितने रुपया के कारण?
₹24 का कारण, यानी कि ₹24 ज़्यादा में बेचा है। तो 6% लाभ बढ़ गया है ₹24 का कारण, यानी कि 6% की वैल्यू किसका बराबर है? ₹24 का कारण। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24/6 कितना आ गया? 6 चौके 24। 1% की वैल्यू है ₹4। क्रय मूल्य अपना आप में हमेशा कितना प्रतिशत होगा? 100। क्रय मूल्य की याद रखनी है, हमेशा 100% होगा। 1% की वैल्यू है 4, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 गुणा में 100, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ₹400। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है भाई। तो 15% का लाभ होता है, ₹24 का ज़्यादा बेचाएंगे उस टाइम पर 21% का लाभ होगा। तो प्रतिशत में बदलाव आया ₹6 का, यानी कि 6% ज़्यादा लाभ होना है ₹24 का कारण। तो 6% की वैल्यू कितनी है? ₹24। 1% की वैल्यू कितनी है? ₹4। तो 100% की वैल्यू, यानी कि 100% हमेशा क्रय मूल्य अपना आप क्या होगा? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ₹400। बात समझ में आ गई होगी? अगला प्रश्न देखो। एक दुकानदार अपनी 7 वस्तु को 7% की हानि पर बेचने का दावा करता है कि 7% की हानि पर बेचा है। यदि वह उसे ₹64 अधिक में बेचता, कितने रुपये अधिक में? ₹64 में, तो उसे 9% का लाभ होता। तो उसे 9% का लाभ होता। तो इसने आप ध्यान से देखा तो 7% घटता लागना रहे हैं, 9% बचना रहे हैं। ठीक है, तो पहली जीरो आया होगा, 7 6 5 4 3 2 1 0, फिर 9। तो कुल मिला के कितने प्रतिशत का बदलाव हो गया भाई? 7 और 9 16। तो 16% का बदलाव हो गया कितने रुपया के कारण? ₹64 के कारण। 1% की वैल्यू 64/16, 16 चौके 64। 1% की वैल्यू ₹4 है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ₹400। बात समझ में आ गई होगी आड़े तई? ठीक है भाई। तो ध्यान रखियो, पहले हानि होंगी हो फिर लाभ होंदा हो, दोनों चीज़ जुड़ जाएंगी। पहले लाभ होंदा हो फिर हानि होंगी हो, दोनों चीज़ें जुड़ जाएंगी। लेकिन लाभ तो लाभ में जावांगे तो दोनों चीज़ क्या हो जाएंगी? घटेंगी। हानि तो हानि में जावांगे उस टाइम पे भी दोनों चीज़ क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। जिस तरह के पहला सवाल था, ध्यान से देखो, पहले तो 15% का लाभ होता, फिर 21% का लाभ होता। तो 21 घटा में 15 कहा गया था 6। दोनों एक सी हैं, लाभ मत लाभ घटेगा, हानि मत हानि भी घटेगी। ठीक है भाई। लेकिन लाभ हानि हो चाहे हानि लाभ हो, कौन सी भी चीज़ हो, दोनों की दोनों चीज़ आपसरी में जुड़ जाएंगी। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 10% कम मूल्य पे खरीदे और ₹3 अधिक में बेचे तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक चीज़ तो याद रखनी है आपने भाई, क्रय मूल्य अपना आप में हमेशा 100% होगा। ठीक है भाई। ये क्या करेंगे आप? विक्रय मूल्य ने विक्रय मूल्य के बराबर टैक्स कहाँ? बिल्कुल टैक्स कहाँ भाई? पहले वो 10% का लाभ पर बेचा करता, यानी कि 110% में बेचा करता हूँ। ठीक है, 110% में बेचा करता। ठीक है, तो वो नहीं कहा ₹3 ज़्यादा में बेचा, यानी कि 110% में बेचनी है या ₹3 ज़्यादा में बेचा है, तो ये क्या हो गया? अपना विक्रय मूल्य। इब क्या है? 10% कम मूल्य पे खरीदे, यानी कि 100% क्रय मूल्य था, उसने 10% कम में खरीदेगा तो क्या प्रतिशत में खरीदेगा? 90% में। 90% में खरीदे तो उसे 25% का लाभ हो, 25% का लाभ होगा। तो 25% का मतलब 125% का, क्योंकि 100% अपना मस है वो 125/100। तो 25 पंजे 125, 25 चौके। ठीक है, 4 नंबर लिमना ले जाएंगे तो 4 लिमना गुना होगा तो 110 गुना में 4 440%, जमा में 4 तिये 12। जानते देखो भाई, तो उसे 10% कम में खरीदे तो उसे ₹3 अधिक में बेच दे तो उसे 25% का लाभ होता है। बिल्कुल सही, बराबर है 9 पंजे 45, 450। ठीक है भाई। 440% जमा में 12 बराबर है 450%। तो 12 की वैल्यू कितनी आएगी? ₹12 की वैल्यू आएगी, 440 पर ले बना जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 450 में 440 गए, क्या प्रतिशत बच गया? 10%। यानी कि 10% की वैल्यू 12 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/10, यानी कि ₹1.2। 1% की वैल्यू 1.2 है, क्रय मूल्य के गुजरना रहा है तो क्रय मूल्य अपना आप में हमेशा क्या रहेगा? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120
रुपये। बात समझ में आगे होगी भाई। विक्रय मूल्य ना हमेशा किसका बराबर टेक देंगे, विक्रय मूल्य का बराबर। अगला प्रश्न देखो भाई, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। 10% पर लाभ पर बेचाने 110% में बेचा था। यदि वह उसे 10% कम मूल्य पे खरीदे और 110 रुपये कम में बेचे, 110 पर बेचना रहता है तो 110 कम में बेचना है, 110 रुपये कम में बेच दे, बराबर है। यदि वह उसे 10% कम मूल्य में खरीदे यानी कि 90% में खरीदा तो उसने 10% का लाभ हुआ 110/100। 2 जीरो होते हैं, 2 जीरो कट गई, तो 11 में 99% बराबर है 110% घटा में 110। ये रुपये हैं, ये प्रतिशत। तो प्रतिशत एक बार लेके जाओगे तो ये उर्ली बना गया, कितना गया भाई 99 उर्ली बना के माइनस का हो गया, तो 110 घटा में 99 कितना हो जाएगा 11%। 11% की वैल्यू माइनस का प्लेट में जाके प्लस का हो जाएगा, 110 रुपये का बराबर है। तो 1% की वैल्यू किसका बराबर है, 10 रुपये का बराबर है। 1% की वैल्यू 10 रुपये है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 गुणा में 100, 1000 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना था उसका 1000 रुपये। बात समझ में आगे कि मैं भी कौन करना आप ही ने विक्रय मूल्य का बराबर टेक दो, ठीक है। क्या करना है 10% का लाभ का बेचा था 110% में बेचा था, यूँ कहा 110 रुपये कम में बेचा, यानी कि जितने भी बेचा था उसका 110 रुपये कम में बेचा है, तो कम खरीद भी क्या मिल रखी है 10% कम में, यानी कि 100 में खरीदा करता 10% कम में खरीदी, क्या प्रतिशत पर खरीदी 90% पे। 90% यानी कि क्रय मूल्य गुणा में 100 जमा में प्रॉफिट बटे में 100 क्या बन जाएगा विक्रय मूल्य। यो भी विक्रय मूल्य बना दिया, यो विक्रय मूल्य था, यो विक्रय मूल्य था, इसमें तो रुपये घटा दिए, यो विक्रय मूल्य आप ने बना दिया। तो विक्रय मूल्य ने विक्रय मूल्य का बराबर टैक्स कहाँ पे, तो आप इन टेक दिया। बात समझ में आगे होगी। अगला प्रश्न देखो इसे, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। 20% का लाभ पर बेचा, इसका मतलब कि 120% में बेचा है। यदि वह 10 रुपये कम में खरीदे और 5 रुपये कम में बेचे, 5 रुपये कम में बेचा यानी कि जितने भी रुपये में खरीदे था उसका 5 रुपये कम में बेच दे। 10 रुपये कम में खरीदा यानी कि 100% में तो खरीदने लग रहा था, वो 100% में खरीदना रहा था, इसे 10 रुपये कम में खरीदा तो उसने, यानी कि क्रय मूल्य गुणा में 100 जमा में प्रॉफिट बटे में 100। तो क्रय मूल्य यो है, ईब क्रय मूल्य के है 100% तो 10 रुपये कम, क्रय मूल्य का यो है 10% बढ़ जाए, यानी कि 20% का लाभ होना रहा था 10% बढ़ जाए तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 30% गुणा में 130 बटे में 100। यह चीज़ है 10 लिमिट बनना है। देखो भाई 120% घटा में 5 रुपये बराबर है, इसने भीतर गुणा कराएंगे तो 13/10 इस तो गुणा होगा किसने 100%, कितना हो जाएगा 130%, कितना हो जाएगा 130%, क्योंकि इसके तो गुणा हो है तो 1 0 तो 1 0 कट जाए, 10 गुणा में 13 130 घटा में इसने इस तो गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा भी सीधा 13 हो जाएगा, 10 10 तो कटे जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसने क्या कराया यहाँ पे 120 पर ले बढ़ना जाएगा तो 130% घटा में 120, क्योंकि प्रतिशत वाले एक वर्णन कर लिया, संख्या एक वर्णन कर लिया। तो उर्ली बना ये 5 माइनस का था, उर्ली बना होगा 13 प्लस का हो जाएगा, प्लस का 13 बराबर है यू। तो 13 में तो 5 गए, कितना बच गया, कितना बच गया भाई 13 में क्या घटाने हैं 5 तो 8 बच गया, यानी कि 8 रुपये की वैल्यू आ गई, किसका कारण है 10% का कारण है। यानी कि 10% की वैल्यू 8 रुपये है तो 1% की वैल्यू कितने हैं 8/10 यानी कि 0.8 रुपये। 1% की वैल्यू यह है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.8 गुणा में 100 कितना आ गया 80 रुपये। बात समझ में आगे अपन क्या करें कि मैं कौन करना है विक्रय मूल्य ने विक्रय मूल्य का बराबर है टेक देंगे। अगली चीज़ देखो ए 20% के लाभ पर वस्तु बी को बेचता है, बी उसे 25% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी का क्रय मूल्य 225 रुपये है, यानी कि न ए ने 20% का लाभ कमाया और बी थी बेच दी, बी ने वाई वस्तु सी तई 25% का लाभ कमा की बेच दी। सी का क्रय मूल्य 225 रुपये है। अगर आप इस चीज़ ने ध्यान से देखा
सी का क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस है, लेकिन बी का क्या है विक्रय मूल्य, यानी कि उसकी बेची है जितनी तो उसने खरीदी है, तो बी का विक्रय मूल्य 225 रुपये है। यो इसी बात का तो लिख रहा क्या है कि भाई अकी यो 225 रुपये के है सी का क्रय मूल्य। ठीक है, तो 225 रुपये के है बी का क्रय मूल्य है। बी का क्रय मूल्य है, बी का विक्रय मूल्य है 225 रुपये, तो बी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य इधर आपने क्या देखा था, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे में 100 जमा में प्रॉफिट बट ये था। तो क्या कराएंगे आप 225 रुपये विक्रय मूल्य तो होगा, इसका विक्रय मूल्य इसका क्रय मूल्य के बराबर होगा, दोनों ये सेम होंगे, यानी कि गुणा में 100 बटे 125 गुणा में 100 बटे 120, क्योंकि लगातार बेचना रहे यहाँ पे, लगातार उससे वस्तु की वैल्यू बढ़ना रही है प्रतिशतम। ठीक है, बढ़ के 225 रुपये हुई है, उल्टे आवांगे तो 100 ऊपर जो लाभ हानि होया है वो नीचे, 100 ऊपर जो लाभ हानि होया है वो नीचे। तो अपना द्वारा ए का क्रय मूल्य को नहीं आ जाएगा, ए ने जितने प्रेम खरीदी थी वो चीज़ रिकॉर्ड्स कहाँ है, बिल्कुल रिकॉर्ड्स कहाँ है। तो 225 गुणा में 100 बटे 125 गुणा में 100 बटे 120, एक जीरो तो एक जीरो कट गई, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 तो काट दिया 2 पे, 2 तो काट दिया 6 पे। ठीक है भाई, इसने काटेंगे यहाँ पे 2 तिया 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 पाँचे 15। ठीक है भाई, 75 दूनी 75 चौके 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 75 दूनी 150। बात समझ में आ गई, कितने रुपये में खरीदी थी ना, कितने रुपये में खरीदी थी 150 रुपया, बात समझ में आ गई। ठीक है, कि मैं भी कौन करना आप ही ने ध्यान से देखा, आप सीधा लिखना है 225 रुपये जो उसका क्रय मूल्य है, क्योंकि वो बताने खातिर क्रय मूल्य है, लेकिन बी का तो विक्रय मूल्य है। तो सीधा सीधा गुणा कर देंगे, 100 बटे में जो लाभ होना रहा है वो नीचे है, गुणा में 100 बटे में जो लाभ या फिर हानि होना रही है वो नीचे है। तो ए का शुरू वाला का क्या लिखा होगा क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखो, एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है, वह एक वस्तु को 15% के हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 19% के लाभ पर बेच देता है, तो उसे पता चला कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। दोनों वस्तुओं का क्या मूल्य बराबर है, क्रय मूल्य। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य के है। ठीक है, इस चीज़ ने आप ध्यान से देखा, 480 रुपया में आपने खरीदी, क्या रुपया में खरीदी 480 रुपया। तो मान लिया आपने पहली चीज़ x रुपया में खरीदी, तो दूसरी चीज़ क्या रुपया में खरीदी 480 माइनस x, यानी कि जितने रुपया आपने लगाए थे 480 कुल, उसका मतलब पहले का मूल्य निकाल देंगे, 75 रुपये की दूसरी खरीदी है। ठीक है, पहली वस्तु 15% की यानी कि x का 85% किसका बराबर होगा, यानी कि x का 85% विक्रय मूल्य होगा, x का 85% किसका बराबर होगा 480 माइनस एक्स का है 19% लाभ बेचे तो 119% का नहीं होगा, प्रतिशत है 25 कट गया, 17 पंजे 85, 17 7 है 109, 119। तो क्या आ गया 5x बराबर है 480 गुणा में 7 घटा में 7x, यो माइनस का होल बना के क्या हो जाएगा प्लस का, तो कर दो प्लस का, 5 और 7 12x की वैल्यू होगी 480 गुणा में 7, 12 कर दे 12 कम 12, 12 चौके 48, तो 7 चौके कितना आ गया 28। कितने रुपये में खरीदी थी भाई पहली वस्तु 280 रुपये, 280 रुपये में यह वस्तु खरीदी थी, तो यह वस्तु 480 माइनस 280 की इसका बराबर आ जाएगा 200 रुपये में, यानी कि एक वस्तु 280 रुपये में खरीदी, दूसरी वस्तु 200 रुपये में खरीदी। ठीक है भाई, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य नहीं होगा, अभी क्या होगा विक्रय मूल्य बराबर है। ठीक है भाई, इस करेक्शन में दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर था। ठीक है, अगर दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर होता तो आप इसी दाय कर लेंगे 480 बटे में 2, 240 की 1 और 240 की 1, बाकी रामायण करनी है क्यों थी। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो ये आ गया प्रश्न अपना बेईमान है दुकानदार वाला। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है।
तो उसका के बताना है आपने लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बताने खातर आपने एक तो चीज़ के बेरा होना चाहिए लाभ, दूसरी चीज़ के बेरा होना चाहिए क्रय मूल्य। यह चीज़ लेकर खातर आपने मान लिया 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो, कितने ग्राम है 1000 ग्राम। 1 रुपये में 1 ग्राम खरीदा तो 1000 रुपये में 1000 ग्राम खरीद लिया, यानी कि 1000 रुपये किलो वह चीज़ थी। ठीक है, उसने 960 ग्राम का वाट का प्रयोग किया है 1 किलो का स्थान पर, यानी कि उसने 40 ग्राम बचा लिया। लाभ क्या उसका 40 रुपये का सामान बता लिया, तो उसका लाभ क्या है 40 रुपये, यानी कि उसने 40 रुपये बचा लिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखा तो उसका क्रय मूल्य कितना कॉस्ट प्राइस के है, जो चीज़ उसने दी है वही तो उसका कॉस्ट प्राइस है। जो 40 ग्राम बचा रखा है उसको यही प्रयोग में ले लेगा, यानी कि उसने 40 ग्राम बचा लिया, 40 रुपये बचा लिए। क्या रुपया पे 960 रुपया पे 960 रुपये का सामान दे के उसने 40 रुपये बचाए हैं, यह बात तो कहना चाहो है। तो क्रय मूल्य हमेशा जितना कम तो लगा वो होगा, क्योंकि उसने जितने चीज़ दी है वही तो उसका लाभ है, यानी कि वही तो उसका क्रय मूल्य है। यानी कि लागत घर तक उसका वही लाग रहे हैं जो चीज़ दे दी, बाकी चीज़ तो उसका दर पड़ी है। तो कॉस्ट प्राइस की चीज़ याद रखनी है, कॉस्ट प्राइस हमेशा वो होगा जितना उसने तोल की दिया है, यानी कि 40 रुपये बचा लिए। कै रुपया पर 960 रुपया पर गुणा में 100, 1 0 तो 1 0 कट गई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1/24 का मतलब क्या होगा भाई, इसने अगर आप ही काटा तो क्या हो जाएगा 4 तक काटते हैं आप ही, तो 4 6 के 24 है, 4 तो इसने काटांगे तो 4 दूनी 8, 4 5 20। ठीक है भाई, तो 25/6 ना आप ही भाग देंगे तो 6 चौक 24 है, 1/6, 4 से 1/6% का क्या हो गया अपने लाभ, यानी कि उस बेईमान दुकानदार का 4 से 1/6% का क्या हो गया लाभ हो गया। अगला प्रश्न आप ही देखा 13 का, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी कि अगला पहले ही करना रहेगा मैं 10 रुपये तो इसमें तो बचाऊँ, लेकिन वह 20% कम भी तोलता है, लेकिन वह 20% कम भी तोलता है, यानी कि 10 रुपये तो बचा लिए उसने, कौन से जो वो न्यू कहेगा 10 रुपये तो मैं बचाऊंगा नहीं, इसने बेच के क्या करूँगा डे, और 20 रुपये कम तोले हैं, यानी कि 20 रुपये के कम तोला है तो उसने 20 रुपये ग्राम सामग्री भी बचा ली, जो भी थी मान लिया 100% कुल था, 100 रुपये की बात चीज़ थी, 20 रुपये की चीज़ बचा ली उसने, दी कितनी 80 रुपये की, यानी कि 10 रुपये थी ये बचाए, 20 रुपये की चीज़ बचा ली, कै रुपया पे 20% कम तोले है, इसका मतलब ये भी 80 रुपये की चीज़ दी है। तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा, और क्रय मूल्य उतना ही होगा जितनी चीज़ उसने बेची है, बाकी चीज़ उसका दौरदरी ही है, यानी कि उसने 10 रुपये तो सीधी मुँह पर कह के बचा लिए, और 20 रुपये कम तोल के बचा लिए, कुल मिला के कै रुपये कम बचा लिए, 30 रुपये का लाभ हो गया, कुल मिला के कै रुपये का लाभ हो गया 30 रुपये, 30 रुपये का लाभ हो गया कै रुपया पे 80 रुपये पे गुणा में 100, 1 0 तो 1 0 कट गई, 1/8 का मतलब 12.5, 12.5 30 37, तो 37% का उसने क्या हुआ लाभ, कुल मिला के कितना प्रतिशत का लाभ हो गया 37% का। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसने जितने भी प्रकार के बचाना रहे वो सारी चीज़ ऊपर आ जाए, लेकिन क्रय मूल्य हमेशा वो ही रहेगा जितना चीज़ उसने बेची है। अगला प्रश्न देखो, क्या भाई, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, यानी कि क्या 15 रुपये तो मैं बचाऊँ, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। 920 ग्राम का मतलब क्या है भाई, 92% तोला है, 92% है, यानी कि प्रतिशत में लिखाएंगे आप कितना प्रतिशत तोला है, 92% तोला है, यानी कि 92% तोला है तो 8% का, यानी कि 8 रुपये का वो बचत करना रहा है, यानी कि 15 रुपये थी 15% में बचाना रहा है। अगर भाई मत 15 रुपये तो बचाऊँ 8% कम भी तोला है, यानी कि 8 रुपये की चीज़ बचा ली उसने, 15 रुपये तो उस तरह कह कि मुँह पर कह कि बचा लिए, 8 रुपये बचा लिए कम तोल की, कै रुपये की वस्तु पर 92 रुपये की वस्तु पर, क्योंकि वस्तु जितनी दी उतने तो उसका घर तो लाग रहे हैं, क्रय मूल्य कितना होगा वो ही होगा जितनी चीज़ उसने दी है। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, यानी कि 23 रुपये बचा लिए कै रुपया पे 92 रुपया पे, प्रतिशत का 100। ठीक है भाई, 23 एकम 23, 23 दिए 3 चौके 12 भाई, 23 चौके 92, 4 तक काटा को कितना आ जाएगा भाई 25%, तो उसका लाभ कुल लाभ प्रतिशत कितना हो गया 25%। बात समझ में आगे होगी भी। देखो भी आज अपनी क्लास का आखिरी सवाल,
एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, यानी कि बिना लाभ को बचाने का दावा करना रहे, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तोला है? 800 ग्राम। यानी कि उसने 200 रुपया का सामान बचा लिया। कै रुपया का सामान देखी? 800 रुपया का। गुणा में प्रतिशत का 100। 2 0 2 0 गई, 2 1 2 2 चौके 8 1/4 का मतलब क्या हो गया? 25%। बात समझ आ गई? पक्की बात है। तो भाई बाकी बच्चों जो अपने 15 सवाल हैं वो करांगे आप ही अगली क्लास में। बाद में अपना क्या हो जाएगा भाई? चैप्टर पूरा, यानी कि 2 दिन में एक चैप्टर ना पूरा करके आप रिवीजन के हिसाब से आप क्या कर लेंगे? क्लास पूरी। क्योंकि अपना जो पेपर होगा वो इस महीने का आखिरी थी तकरीबन हो जाएगा। तो जो कि अपने डी ग्रुप में भी काम आवा, सी ग्रुप में भी काम करा हुआ, क्योंकि इबका इलेक्शन होने तो पहले भर्ती करानी पड़ेगी, उसे नाम के ऊपर वोट मांगेंगे। तो दिसंबर तो पहले सारे पेपर खत्म कराने की कोशिश करेंगे। तो आप इन दिसंबर तक ज़्यादा कितना पढ़ना है? नवंबर तक। ठीक है भाई। तो धन्यवाद। देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो आपके अपने यूट्यूब चैनल और मेरे वाले क्लासेस कर गेली पढ़ते हो। धन्यवाद।